राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ
वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू, एवं इन युगल स्वरूपों को नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान का एक स्वभाव है, जो चतुराई छोड़कर अशरण बनकर प्रभु की शरण ग्रहण कर लेता है, उसका भगवान कभी परित्याग नहीं करते। ना ऐसा कभी सुना गया, ना कभी ऐसा सुना जाएगा। उनके स्वभाव के बल पर यह बात है कि चतुराई छोड़ दी। मतलब चतुराई का अर्थ यह है कि भगवान के सामने, उनके विग्रह के सामने, उनके स्वरूप के सामने आकर के हम कहते हैं कि प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, लेकिन हम फिर दूसरी जगह भी ये बात कह देते हैं। अंदर की बात नहीं हो रही है, वो तो होते होते अंदर की बात सुधरती है कि पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है चित्त, लेकिन बाह्य शरणागति की बात, वचन से शरणागति की बात, एक बार अगर प्रभु के सामने हमने कह दिया कि प्रभु आप ही मेरे हो, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो ये वचन अब किसी और के लिए नहीं, और किसी के लिए ये बात प्रयोग में नहीं आनी चाहिए। अरे आपका ही सहारा है, आप नहीं होते तो ये कार्य कैसे होता, आप नहीं होते तो ये काम बन ही नहीं पाता। नहीं, हाँ, जो सुलझा हुआ साधक है, उपासक है, या सिद्ध जन हैं, सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, वे कहते मिलेंगे सामने वाले से कि आप नहीं होते तो ये कार्य संभव नहीं था, लेकिन आप में उनका लक्ष्य क्या है? भगवान। वो व्यक्ति वस्तु नहीं है लक्ष्य। वो व्यक्ति सोच रहा है कि हमें कह रहे हैं, लेकिन उन महापुरुषों की दृष्टि में केवल प्रभु हैं। अगर वे कह रहे हैं कि आपसे हमें बड़ा प्रेम है, तो आपसे नहीं, आपसे प्रेम है, क्योंकि उनके आप केवल प्रभु हैं और कोई नहीं। एक बार प्रभु के चरणों में जीवन समर्पित हो गया तो फिर कहीं और नहीं, कोई ठौर नहीं है उनके लिए। ऐसा ही उपासक का जीवन होता है। वचन से कह दिया हमने प्रभु के सामने, तो अब ये चतुराई नहीं दिखानी कि भगवान के सामने कह दिया, वह अन्यत्र भी कहते डोलें तो भगवान जो है तो वो समझ नहीं पाएंगे। ऐसी बात नहीं है। परम चतुर शिरोमणि हैं प्रभु, वे जानते हैं अंतःकरण की बात कि अभी मेरे सामने कह रहा था, अब दूसरे के सामने कह रहा है। चलो अंतःकरण का सुधार तो वह कर देंगे, लेकिन वचन का सुधार अपने जन कर पाए उनकी कृपा से, कि वचन से किसी और से ना कहें, वचन से अनन्य रहें, तो ये अनन्यता हृदय में आ जाएगी। वचन से भी किसी से ना कहें कि आपके सहयोग से ये बात बन गई, अन्यथा बन नहीं पाती। या तो आपकी दृष्टि में प्रभु होने चाहिए, अगर नहीं है तो फिर नहीं कहना। आपकी दृष्टि में या तो प्रभु हो कि प्रभु ही इस रूप में आए, उन्होंने ये कार्य संभलवाया, तो ठीक है, लेकिन ये बात नहीं है हृदय में, प्रभु की विस्मृति है, और उस व्यक्ति विशेष के लिए हम ये बात कह रहे हैं कि आप नहीं होते तो क्या होता, तो फिर ये शरणागति में कलंक है। वचन से भी हम किसी को ना कहें, ये चतुराई प्रभु को ना दिखाएं, क्योंकि चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोता खाए, पूर्ण प्रेम प्रभाव ते तुरत हरि मिली जाए। चतुराई चौपट कर देती है, और बड़े बड़े ज्ञानी जन भी प्रभु की इस महिमा के आगे गोता खा जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं उनकी महिमा को। जो ज्ञान के मान में विमत्त हैं,
भक्ति का आदर नहीं करते, प्रभु की सगुण उपासना का आदर नहीं करते, प्रभु का आदर नहीं करते, वे बड़े बड़े पदों से भी नीचे गिरते हुए देखे गए हैं। स्वयं गोस्वामी जी के वाक्य हैं ये। जे ज्ञान मान विमत तव भव हरानी भक्ति नादरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदार्थ परत हमु देखत हरि, विश्वास करी सब आस परिहरी, दास ते तब होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरही, भवनाथ सो समराम है। जिज्ञान मान विमत्त तव भव हरन भक्ति न आदरी। ज्ञान के मान में विमत्त हैं और भगवान की भक्ति का आदर नहीं करते। तो गोस्वामी जी के वचन हैं, ते पाए सुर दुर्लभ पदार्थ। देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ पदार्थ हैं, गति है, उसको प्राप्त करने के बाद भी परत हम देखत हरि, वे पतन को प्राप्त हो जाते हैं जो आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, ज्ञान में विमत्त हैं। और जो चतुराई छोड़कर आपकी शरण में आ गया है, आपके नाम का जप करता है, केवल आपका ही भरोसा रखता है, तो उसकी बात बनते भी हमने देखी है। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे। आपके दास हो गए, कहीं विश्वास नहीं है आपके चरणों के सिवा, कहीं किसी की आशा नहीं है आपके चरणों के सिवा, बस आपकी ही आशा है, आपकी लगन है, आपका ही विश्वास है। तो जप नाम तव बिनु श्रम तरही, भवनाथ सो समराम है। हे नाथ, वह उपासक जिनका कोई और भरोसा नहीं, कोई और आश्रय नहीं है, वे आपके नाम का आश्रय लेकर, आपके रूप का आश्रय लेकर, आपकी लीला का आश्रय लेकर, आपके धाम का आश्रय लेकर बिना परिश्रम के इस भवसागर से पार हो जाते हैं, बिना परिश्रम के। उनके लिए ये संसार समुद्र जो अथाह है, जैसे गौ कहीं चरण रख दें, गौ माता, तो उनके चरण से जो गड्ढा बन जाता है, गोखुर कहते हैं उसे, उस प्रकार से ये संसार समुद्र हो जाता है उस उपासक के लिए। गैया कहीं चरण पधराएं और गड्ढा बन जाए तो आपको उसको लांघने में कितना समय लगेगा? कोई परिश्रम लगेगा क्या? बस ऐसे ही बिनु परिश्रम के, बिना परिश्रम के वह उपासक भव सागर से पार हो जाता है, जो पूर्ण रूपेण प्रभु का विश्वास रख के, चतुराई को चित्त से हटा के, अपनी बुद्धिमत्ता को एक तरफ रख के और केवल प्रभु के शरणागत हो गया, प्रभु पर विश्वास कर लिया, अशरण हो गया, उसका और कोई शरणदाता नहीं है। हमारा स्वभाव है, हम जगह जगह शरण लेते डोलते हैं, इधर कोई शरण ले ले अपनी, इधर कोई हमारी बात मान ले, इधर कोई हमारी बात शायद सुन ले, ये हमें शायद सुखी कर दे, ये हमें शायद सुखी कर दे, शायद यहां जाके हमें सुख मिल जाए। ये अशरण नहीं होने देती है वृत्ति। लेकिन जो एक बार अशरण हो गया, मेरा कोई नहीं प्रभु आपके सिवा, सब जगह मैंने देख लिया, सबको देख लिया, कहीं कोई भी मुझे अपना प्रतीत नहीं हुआ, केवल आप ही मुझे अपने हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है गुरु चरणों के प्रताप से, इसलिए नाथ अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ऐसे जो अशरण हो गया, कहीं किसी की शरण नहीं है, कहीं किसी का आश्रय नहीं है, भगवान उससे अत्यंत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसको उसका कभी परित्याग नहीं करते प्रभु, कभी परित्याग नहीं करते। वचन से भी एक बार किसी ने कह दिया कि हे नाथ मैं आपका हूं, तो भगवान उसका परित्याग कभी नहीं करते। अशरण शरण श्यामजू को बानो, श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, असरण शरण श्यामजू को बानो,
बड़ो विरद पतितन को पावन, भक्तनि हाथ बिकानो, अशरण शरण श्याम जू को बानो। उनका प्रण है, प्रतिज्ञा है कि जो अशरण होकर मेरी शरण में आ जाता है उसका मैं कभी परित्याग नहीं करता। ये उनकी प्रतिज्ञा है। नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान की प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इस पर विश्वास करें, किसी और की शरण में ना जाएं, किसी और की तरफ न ताकें, क्योंकि अगर किसी और की तरफ ताकेंगे तो प्रभु संकुचित हो जाएंगे। प्रभु बड़े संकुचित स्वभाव के हैं। उनसे आप कह दो मैं आपका, तो वो तुरंत आपको कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हारा। इस कार्य के लिए मैं आपका, इस कार्य के लिए मैं किसी और का, तो प्रभु बड़े संकोची हैं, वो उसमें भी हाँ कर देंगे। हाँ ठीक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं उसे उसी प्रकार भजता हूँ, उसी प्रकार उसकी मनोकामना की पूर्ति करता हूँ जो जिस प्रकार मुझे भजता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मेरी शरण में आता है उस प्रकार से ही मैं उसको अनुभव कराता हूँ। आपकी जैसी भावना होगी उस प्रकार से आपको अनुभव हो जाएगा। जैसी आपके हृदय की वृत्ति होगी उस प्रकार से आपको अनुभव हो जाएगा। और सारी वृत्तियां उनको समर्पित कर दी, आपको जैसा लगे उचित वैसा कर दीजिए, तो फिर अपने हिसाब से प्रभु अनुभव कराएंगे। इसलिए कोई हमारा शरणदाता नहीं है। देख ले जितना जीवन निकल गया है उस जीवन का अनुभव अगर आप अपने एकांत में बैठ कर के चित्त में धारण करेंगे उस अनुभव को, तो आपको पता लगेगा कि आपका कोई सहयोगी नहीं है, आपसे कोई प्यार करने वाला नहीं है। केवल अगर प्यार करने वाले हैं तो हरि गुरु, प्रभु के सिवा कोई प्यार करने वाला नहीं है। वो वात्सल्य समुद्र हैं, वो कृपा समुद्र हैं, वे प्यार के समुद्र हैं, सागर हैं। इसलिए छोटी छोटी प्याऊओं से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। हमारी प्यास इतनी है कि समुद्र से बुझेगी, प्रेम समुद्र से बुझेगी। इसलिए ये प्रेम समुद्र, प्यार के समुद्र हैं श्री ठाकुर जी। उनकी शरण में जाएं अशरण होकर, ये शर्त है। आप जितनी मात्रा में शरणागत होंगे उतनी मात्रा में आपको अनुभव होगा। दूसरों को जितनी मात्रा में आपने अपना मान रखा है उतनी मात्रा में आपको प्रभु का अनुभव नहीं होगा। पूर्ण रूपेण अशरण हो गए तो पूर्ण रूपेण आपको अनुभव हो जाएगा। बड़ा विरद, प्रभु का बड़ा विरद है, बड़ी महिमा है कि ये पतितों को भी पावन कर देते हैं। और भक्तन हाथ बिकानो, ये भक्तों के हाथ बिक जाते हैं, प्रभु बिक जाते हैं भक्तों के हाथ। मैं भक्तन हाथ बिकानो, भगवान कहते हैं बेचे तो बिक जाऊं। भगवान कहते हैं अगर मेरा भक्त मुझे बेच दे तो मैं उसके इतना शरणापन्न हूं, उसकी आज्ञा का इतना पालन करने वाला हूं कि वो बेचना चाहे तो मैं बिक जाऊंगा। इतने कृपालु हैं प्रभु, ऐसी उनका विरद है, महिमा है। शुक नारद जाको यश गावत, शिव विरंचियुर गानो, हित ही को हित मानत नागर, गनत न रंक नरानो। प्रभु ये भेद नहीं रखते कि खूब पैसे वाला है तो इसे हम अपने और नजदीक बिठाएं, ये बहुत गरीब है तो इसे दूर कर दें। गनत न रंक नरानो, भगवान ये बात हृदय में नहीं रखते कि रंक है या ये राजा है, ये बात हृदय में नहीं रखते। ये इन गुणों का सम्मान तो संसार करता है, गुणमानी संसार। और सकल गण गुण प्रीति बिनु, बहुत धरत सिर भार, श्री हरिवंश कृपा बिना। गुणमानी जो है, गुण का सम्मान करने वाला जो है, वे संसार है, प्रभु थोड़ी हैं। प्रभु के द्वार पर, दरवाजे पर बस एक ही गुण का आदर होता है, दैन्य का। जो दैन्य है, जी दीन प्यारे, वेद पुकारे, द्रवऊ सुश्री भगवाना। जो दैन्य हो गया, दीन हो गया,
हे नाथ मेरा आपके सिवा कोई नहीं, भगवान उससे बिक जाते हैं। फिर ये नहीं देखते कि वे बेचारा रंग कहे कि राजा है, कौन है, जो दैन्य हो गया, जो अशरण हो गया, उसको शरण प्रदान करते हैं प्रभु। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। ऐसा नहीं है कि कोई बेचारा गरीब है, कुछ समर्पित करने के लिए भेंट स्वरूप में उसके पास कुछ नहीं है, तो भगवान कहते हैं कि ये तो हमें खवाने पिवाने के लिए कुछ लाया नहीं, इसकी हम नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं है, प्रभु बिल्कुल सुनते हैं, बस शर्त इतनी है अशरण होकर उन्हें पुकारा जाए। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चींटी जो है, कितनी छोटी सी चींटी है, अच्छा उसके पैर में पायल बांध दी जाए तो कितनी सी पायल होगी, आप विचार करिए। चींटी का बस ऊपर का शरीर दिखता है, चरण तो उसके दिखते ही नहीं, पैर कहाँ दिखते उसके, चले तब भी। अब इतनी सी चींटी और कितने से उसके पैर, और उसके अगर पैरों में पायल बांधी जाए तो कितनी सी पायल होगी। लेकिन वह भी अगर आशरण होकर प्रभु के लिए पायल बांध के नृत्य करे तो कबीरदास जी कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। अगर चींटी के पग में भी नूपुर बांध दिए जाए तो भी हमारा मालिक सुनता है उसे, उपेक्षित नहीं होता, वो उपेक्षित नहीं करता किसी को। अरे हमारे तो श्रवणेंद्रिय में गई नहीं आपकी बात, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अनंत 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 शब्दों के जाने की सामर्थ्य है प्रभु के कर्णों में, गानों में। और सच्ची बात तो यह है, वहीं बैठी हैं प्रभु, जहां चींटी है उसके हृदयस्थ ही है प्रभु, वहीं बैठे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि प्रभु नहीं सुनते। चींटी के भी पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। तो कभी ये बात हृदय में ना आए कि हम तो बेचारे रंक हैं, गरीब हैं, कुछ भेंट चढ़ाने को प्रभु के पास नहीं है। महापुरुषों का कथन है कि भक्त के दोषों को प्रभु भेंट समझ लेते हैं। कोई दोषयुक्त होकर प्रभु की शरण में गया और उसने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु देने के लिए, अवगुणी ही है, तो प्रभु उसको स्वीकार करते हैं आह्लादित होकर। उन दोषों को प्रभु भेंट स्वरूप समझ लेते हैं। महापुरुषों के वचन हैं ये, पूज्य श्री राम हर्षण दास जी महाराज, उनके वचन। दोषों को भी भेंट समझ लेते हैं। ऐसा है कोई संसार में अगर एक दोष प्रतीत हो जाए किसी को भी, जो नमस्कार करने वाले हैं वो कल आपकी अवहेलना करेंगे। अगर एक दोष समझ में आ जाए तो, लेकिन अनंत अनंत दोष हों और प्रभु की शरण में आ जाए तो उन दोषों सहित प्रभु अंगीकार कर लेते हैं। उस उपासक को दोषों सहित अंगीकार कर लेते हैं। जगाई मधाई महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के चरित्र में आता है, कितने घोर अत्याचारी पापाचारी और स्वयं नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार करने वाले, वैष्णव अपराध ऐसा करने वाले, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही महाप्रभु जी ने उन्हें अंगीकार किया और ये नहीं कहा कि स्वच्छ निर्मल होकर हमारी शरण में आओ, दोषों सहित स्वीकार किया। तो एकांत में बैठे रोते रहते थे जगाई मधाई। तो महाप्रभु जी को किसी ने कहा कि महाप्रभु जी ये पूरे समय रोते रहते हैं एकांत में बैठ करके, पता नहीं किस बात से ये पीड़ित हैं, कष्टप्रद हैं, आपकी शरण में आ गए तो उत्साहित रहना चाहिए, आपका शरण आनंद प्रदान करने वाला है। महाप्रभु जी ने कहा बुलाओ उन्हें। तो जगाई मधाई को बुलाया गया और पूछा कि तुम क्यों रोते रहते हो, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई कारण है, हमें बतलाओ। तो बार बार आंखों में आंसू भरे आते और महाप्रभु जी से हाथ जोड़ के कहते, महाप्रभु जी मेरे हृदय में अपने दोषों को देखकर मैंने कितने पाप किए, कितने दोष किए, कितने अपराध किए, इनका स्मरण कर करके बार बार ग्लानि होती है कि कहाँ मैं अधम नीच और कहाँ आप, कहाँ हमारी आपकी समानता है, कहाँ मैं आपके योग्य हूं, कहाँ। प्रभु का स्वभाव, प्रभु संकुचित हो गए, महाप्रभु जी संकुचित हो गए। किस बात से संकुचित हो गए कि मेरा भक्त अपने दोष को देख करके ग्लानि अनुभव कर रहा है, इसको ये नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं बोले महाप्रभु जी, बोले चलो गंगा स्नान को चलते हैं। गंगा स्नान के लिए गए महाप्रभु जी,
जगाई मधाई जी को अपने साथ खड़ा किया गंगा जी में और गंगा जल हाथ में देकर बोले कि संकल्प करो। तो जगाई मधाई बोले कि क्या संकल्प करें महाप्रभु जी? हम जैसा कह रहे हैं वैसा उच्चारण करो, आज्ञा करिए। आज से तुम्हारे जितने भी अपराध हैं उन सब अपराधों का भोक्ता मैं हूंगा। मुझे समर्पित कर दो अपने अपराध, मुझे दे दो, मुझे दान कर दो अपने अपराध। कांप गए जगाई मधाई ऐसा स्वभाव देखकर महाप्रभु जी का, कि ऐसा स्वभाव, जिन बात से मैं संकुचित हो रहा था, जिन बात से मैं अपने हृदय में ग्लानि का अनुभव कर रहा था, उस बात को ही प्रभु ने हरण कर लिया। बार बार हाथ पीछे कर रहे हैं, नहीं प्रभु ऐसा मत करिए, नहीं प्रभु हम इस योग्य नहीं हैं। लेकिन महाप्रभु जी ने बलात् संकल्प करवाया कि तुम अपने सारे अपराध हमें दे दो। है ऐसा कोई प्यार करने वाला? है ऐसा कोई त्रिभुवन में दुलार करने वाला? कोई नहीं है। भक्त के दोषों को भी भगवान अपनी भेंट समझकर स्वीकार कर लेते हैं। ये उनका विरध है, ये उनकी महिमा है। दया सिंधु दीनन को बांधव, प्रगट भागोत कहानो, रजधानी वृंदावन जाको, लोक चतुर्दश थानो। ये वृंदावन राजधानी है, यहाँ पर वे विराजमान हैं युगल सरकार। अनंत अनंत वात्सल्य लुटाने के लिए तत्पर हैं। जो इनकी शरण में अशरण होके आ जाता है उनको ये वात्सल्य प्रदान करते हैं, दुलार करते हैं। ऐसे ठाकुर को हो, श्री व्यास जी कह रहे हैं, ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो। किसी और की शरण में कैसे जाऊं? अरे ऐसे ठाकुर का, ऐसे अपने प्रीतम का सेवक हूं मैं। अब किसी और की शरण में जाने की मेरे हृदय में कोई लालसा भी नहीं है और कोई आवश्यकता भी नहीं है। कोई प्रलोभन या कोई प्रतिकूलता मुझे प्रभु से विलग नहीं कर सकती। केवल यही मेरे शरण्य है, इन्हीं की शरण में मैं हूं। व्यास कलंक लगे तो जननी, जो न पित ही पहचानो। उस जननी पर कलंक लगे जिसका पुत्र अपने पिता को ना पहचान पाए। इसलिए मैं अपने पिता को पहचान गया हूं हरिवंश चंद्र जी के प्रताप से, कि मेरे सर्वस्व, मेरे पिता, मेरे जीवन धन, मेरे प्राण रक्षक श्री राधा वल्लभ लाल हैं। इसलिए अब मुझे किसी और की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ठाकुर को हो सेवक, कैसे और ही मानो। कैसे मैं किसी और को मान लूं? मेरे पिता श्री राधा वल्लभ लाल हैं, मेरे सब कुछ श्री राधा वल्लभ लाल हैं। ये निष्ठा, अशरण होकर किसी की भी शरण नहीं। संसार की शरण तो ग्रहण करनी ही नहीं है, और किसी नक्षत्र पितर आदि किसी की भी शरण ग्रहण नहीं करनी है। किस भाव से? या किसी की अवहेलना नहीं है, इस भाव से कि हमारा कार्य इनसे सिद्ध होगा। बस इतनी सी बात है। प्रणाम सबको करना है, सम्मान सबका करना है, अवहेलना किसी की नहीं करनी है, क्योंकि सब मेरे प्रभु के ही अंग हैं। लेकिन किसी से आकांक्षा नहीं करनी है, किसी से मांग नहीं करनी है, किसी से लालसा ये नहीं रखनी है कि ये हमारा कार्य सिद्ध कर देंगे। चाहे प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए और चाहे अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन मिल जाए, लेकिन प्रभु को छोड़कर हम किसी और की तरफ ताकेंगे नहीं। ऐसे जन को प्रभु अंगीकार कर लेते हैं, अपना स्वीकार कर लेते हैं। ये मेरा निज जन है। यही बात को पुष्ट करने के लिए कल देववन में श्री महाप्रभु जी दिव्य लीला कर रहे हैं और अपने पिताजी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि पिताजी व्रण हो गए हैं महाप्रभु जी के, छोटे छोटे घाव। तो पिता वात्सल्य भाव से उमड़ पड़े और उन्होंने सारे ज्योतिर्विदों को, जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, उनको बुलवाया और बुला करके कहा कि आप इस विषय में देखिए, हमने सारी औषधि करा दी लेकिन लाला के व्रण ठीक नहीं हो रहे, घाव ठीक नहीं हो रहे, क्या कारण है? तो सारे ज्योतिषों ने कहा, ज्योतिर्विद जो थे, नवग्रह का आप पूजन कराइए। तो महाप्रभु जी अनन्य धर्म के उपासक हैं, अनन्य धर्म को प्रतिष्ठित करने वाले हैं।
इसलिए व्यास मिश्र जी से बोले, पिताजी हम तो अनन्य उपासक श्री राधा मोहन जी के हैं, किसी और की शरण में क्यों जाएं? ये घाव हो गए हैं तो हमारे प्रियालाल की इच्छा है, हम किसी और की शरण में जाकर अपने अनन्य धर्म को कलंकित नहीं करेंगे। महाप्रभु जी आवेशित होकर के भगवत आवेश में व्यास मिश्र जी से कह रहे हैं, तो व्यास मिश्र जी आनंदित भी हो रहे हैं हृदय से और अवाक भी हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। 5 वर्ष का बालक और ऐसी विलक्षण अनन्यता, अवाक हो रहे हैं महाप्रभु जी को देख करके व्यास मिश्र जी। और आनंदित इसलिए हो रहे हैं कि छोटा सा बालक है, लेकिन कैसी हृदय में प्रियालाल के प्रति प्रेम है, कैसी अनन्य भक्ति है इसके हृदय में, जो हमारे हृदय में आज तक नहीं उत्पन्न हो पाई। बार बार चरणों में बार बार प्रणाम कर रहे हैं, प्रकट में नहीं क्योंकि पुत्र रूप में है, लेकिन अंदर से बार बार बलिहारी जा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। बलिहारी है, बलिहारी ऐसी अनन्यता हमारे जीवन में भी आए। महाप्रभु जी बोले, यदि आपका जीवन पूर्ण रूप से प्रभु के श्री चरणों में समर्पित है और आप अनन्य भाव से प्रभु के भजन या उपासना में तत्पर हैं, तो नवग्रहों के प्रतिकूल रहने पर भी आपकी कोई हानि नहीं होगी। कल 2 छंदों का श्रवण अपने जनों ने किया था, महाप्रभु जी द्वारा प्रतिपादित जो है, कोई हानि नहीं होगी। नवग्रह प्रतिकूल भी हों और हम प्रभु की शरण में हैं तो कोई हानि नहीं होगी। पर अगर आप श्री हरि भक्ति से विमुख हैं तो समस्त ग्रहों के अनुकूल होने पर भी आपका कुछ भला नहीं हो सकता। स्वप्न में भी आपको सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन ग्रहों का प्रभाव भक्तिहीन पुरुष पर ही पड़ता है। जो भक्तिहीन होते हैं उन पर इन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और किसी पर नहीं पड़ता। भगवत भक्त का ये बेचारे ग्रह कोई अहित नहीं कर सकते। जो भगवान का भक्त है उस पर ये कोई अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते ग्रह। भगवत भक्त का ये बेचारे ग्रह कोई अहित नहीं कर सकते। ये सब भक्त के चेहरे बन जाते हैं, दास बन जाते हैं। जितने भी नवग्रह आदि हैं, जितने भी हैं, ये सब भगवान के भक्त के दास बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए भगवत भक्ति परायण उपासक को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए कि शनि की ग्रह दशा हमारे ऊपर चल रही है या अमुक ग्रह की हमारे ऊपर अशुभ दशा चल रही है, अब सब ग्रह विपरीत हो गए हैं, अब क्या किया जाए, अभी हमारा अमंगल कर देंगे। इस बात से नहीं घबराना चाहिए। जो भगवान की शरण में है आपका महामंगल ही करेंगे। ये भले ही अमंगल ग्रह घर में बैठे हों जन्म कुंडली में, लेकिन आप प्रभु के शरणागत हैं तो 10 दिशाओं में आपका मंगल होगा, 10 दिशाओं में आपका मंगल होगा। ये भी आपका महामंगल करेंगे, मंगल नहीं महामंगल करेंगे। आप श्री कृष्ण चरणारविंद के दासत्व से युक्त हैं, इसलिए आपका ये महामंगल करेंगे। अगर श्री हरि से विमुख हो तो समस्त ग्रह अनुकूल हों तब भी आपकी हानि ही होगी। अतः उपासक को ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता का विचार त्याग करके एकमात्र अनन्य भाव से श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहिए। अनन्य भाव से, अशरण होकर। कोई हमारा शरणदाता नहीं है इनके सिवा, किसी और की शरण में हम नहीं जा सकते, इनकी शरण में ही जाएंगे। कष्ट में हो तो, दुख में हो तो, पीड़ा में हो तो, और सुख में हो तो हम प्रभु की शरण में ही जाएंगे और कहीं नहीं। परंतु जो प्रभु के आश्रित होकर किसी ग्रह नक्षत्र आदि की सत्ता मानता है तो वह अनन्य भक्त नहीं है, क्योंकि अन्याश्रय लेने से अनन्याश्रय नष्ट हो जाता है। अन्य ग्रहों आदि की सत्ता मानता है कि हमारी सिद्धि ये करेंगे तो वो अनन्यता में बाधक है। और ये रस अनन्यता से ही प्राप्त होता है, किसी साधना से प्राप्त नहीं होता, अपनी क्रियाओं से प्राप्त नहीं होता, ये अनन्यता से प्राप्त होता है। और अनन्यता पूर्ण रूपेण समर्पित होने से आती है प्रभु के चरणारविंद में। इस दिव्य अनन्य धर्म का उपदेश 5 वर्ष की अवस्था में महाप्रभु जी श्री व्यास मिश्र जी को दे रहे हैं। अच्छा, विचारणीय विषय, किसी भगवतीय स्वरूप के प्रति निम्न भाव नहीं है। निम्न भाव इस बात पर है कि कहीं किसी का आश्रय न हो जाए,
कहीं किसी को हम अपना कर्ता धर्ता ना मान लें, केवल इतनी सावधानी है अनन्यता की। अन्यथा सबको प्रणाम है, सबको नमस्कार है, लेकिन एक भय है हृदय में कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी और का आश्रय हो जाए। नाम विस्मृत है, रनवारी के पूज्य महाराष्ट्री थे, ब्रज के भक्तों में चरित्र आता है। तो वह दर्शन करने चले गए द्वारिका जी। तो द्वारिका जी में शंख चक्र आदि की छाप लगती है, तप्त मुद्रा जिसे कहते हैं। गए तो ऐसा भाव, और ब्रज की उपासना ये संबंधन का भजन है, ये ऐश्वर्यमयी उपासना नहीं है, महामाधुर्य से भीनी हुई उपासना है। अब वहां से वह जब जा रहे थे तब भी श्री जी ने स्वप्न में कहा कि तुम क्यों जाते हो ब्रजमंडल को छोड़ के, लेकिन उन्होंने कल्पना मात्र समझा उस स्वप्न को, चले गए। मत तप्त मुद्रा लगवा ली, ये भान नहीं था कि ये नहीं लगवानी चाहिए, हमारी माधुर्य उपासना है। आए लौटकर तो श्री जी फिर स्वप्न में आई कि हमने तुमसे मना किया था कि तुम ब्रजमंडल को छोड़ के मत जाना, तुम गए और तुम अब राज राजेश्वरी सत्यभामा जी की परिकर में मिल गए हो हमारे परिकर में, क्योंकि तुमने तप्त मुद्रा आदि जो सुना। तो ऐसा उपासक जो पूरा जीवन अपना श्री जी को समर्पित कर चुका है, सब कुछ उसका श्री जी है, उसको ये पता लग जाए कि जिसके लिए हमने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया वह लाभ प्राप्त नहीं होगा, तो उसके चित्त की दशा वही उपासक जानता है। इतनी विरहग्नि हुई, इतनी विरहग्नि हुई कि साक्षात अभी कुछ ही वर्ष पहले की घटना है ये, साक्षात उनके शरीर से अग्नि प्रकट हो गई, विरहाग्नि, और उसमें जलकर वह भस्म। श्री जी के पास इतनी विरहाग्नि होगी तो लाडली जी तो परम करुणामयी है, स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य, महापुरुषों के हृदय में, उपासक के हृदय में ये झीनी सी एक भय रहता है कि कहीं ऐसा ना हो किसी की और की शरण ये मन ले ले, किसी और को अपना सर्वस्व मान ले, इसलिए बचता है। अन्यथा ऐसा नहीं कि वो किसी की अवहेलना करता है, ऐसा नहीं है। इसलिए ये बात भी अपने चित्त में धारण करके फिर इस बात को श्रवण करें, कहीं ऐसा ना हो कि हृदय में अन्य भाव आ जाए कि जो अनन्य उपासक होते हैं वे किसी की अवहेलना करते हैं क्या। ऐसा नहीं है, वो किसी की अवहेलना नहीं करते। सब जगह अपने राधा वल्लभ लाल को देख रहे हैं तो किसकी अवहेलना करेंगे। निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। अपने प्रभु में जगत को देख रहे हैं तो किसी से उनका विरोध नहीं है, लेकिन अनन्यता का ये बल है, अनन्यता की ये स्थिति है कि उस स्थिति में आकर के एक भय हृदय में रहता है कि कहीं और किसी की शरण ये मन बुद्धि ना ले लें, क्योंकि ये कमजोर हैं, ये बहुत जल्दी दूसरे की शरणागत हो जाते हैं। ये साधारण अंगीकार नहीं कर सकते इस बात को, वही अंगीकार कर सकता है जिसको कोई भय नहीं है, किसी का कोई भय नहीं है, लोक वेद श्रेणी किसी का कोई भय नहीं है, केवल प्रियालाल के शरणागत है, वही इस बात को निष्ठापूर्वक स्वीकार कर सकता है। हरिराम व्यास जी बोले कि सुंदर सुंदर पदार्थ बने बारातियों के लिए, ये सब तो संतों के उधर में जाना चाहिए, संतजनों को पाना चाहिए। तो सब पीछे से बुलवा करके अमनिया बट रहा है व्यास जी के, और सब बंटवा दिया। तो उनके घर के आए व्यास जी के, भाई कोई नाक तो बचा लेनी चाहिए थी। बोले दाल भात रखे हैं, उनको खवाओ बारातियों को, लेकिन संतों को पवाया जाए तो कोई ऐसा तो है नहीं कमी पड़ जाए। खूब सबने भी पाया, सब हुआ। बेटी की विदाई होने लगी, सुंदर जेवरात आदि पहन रखे थे, आभूषण। तो व्यास जी ने कहा कि अरे वृंदावन को पीठ दे के जाती है, क्यों कलंकित कर रही है अपनी माँ की कोख को, सब कुछ बेच दे इन आभूषणों को और संतों का भंडारा करके वृंदावन वास कर। अब बेटी के हृदय में ये बात प्रतिष्ठित हो गई, क्योंकि भगवदावेश में व्यास जी ने कहा, सब बेच दिया और सब बेच करके वृंदावन का वास स्वीकार कर लिया। ऐसी अनन्य निष्ठा होती है, किसी और की शरण स्वप्न में भी ग्रहण नहीं कर सकता उपासक, स्वप्न में भी ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसी श्री राधा वल्लभ ध्याई के और ध्याइए कौन, व्यास ही देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन। श्री राधा वल्लभ लाल का भजन कर लिया, श्री राधा वल्लभ लाल को ध्यान लिया, अब किसी और को ध्यान की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर कोई पकौड़ी बनावे तो उसका जो फेंट होता है उसमें नमक मिलाता है, या अलग अलग पकौड़ी बना के उसमें नमक मिलाता है, फेंट में एक बार मिला देता है,
तो सब पकौड़ियों में नमक पहुंच जाता है। इसी प्रकार एक बार प्रभु श्री कृष्ण के शरणागत हो गए, राधा वल्लभ जी की शरण ग्रहण कर ली, अब किसी और का ध्यान भजन करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से परिपूर्णता हो जाएगी, सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब आशीर्वाद देंगे कि आप आगे बढ़ो। सब जितने भी भगवत स्वरूप हैं, क्योंकि तत्वतः तो सब एक ही हैं, सबके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा कि आप आगे बढ़ो। इसलिए राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याइए कौन? व्यास आस हरिवंश की तिन्हीं को बड़ भाग, वृंदावन की कुंज में सदा रहत अनुराग। व्यास जी कह रहे हैं व्यास आस हरिवंश की, हमें तो हरिवंश चंद्र जी की एकमात्र आशा है और उन्हीं का मैं बड़भाग समझता हूं जो हरिवंश चंद्र जी का आश्रय ग्रहण करके वृंदावन की कुंजों में नित्य निवास करते हैं और नित्य अनुराग करते हैं वृंदावन की कुंजों में। व्यास अब जिन जानियो लोक वेद को दास, राधा वल्लभ उर बसे और तेजु दास। व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि कोई हमें लोक धर्म वेद धर्म आदि का दास नहीं समझना। अब हमारा हृदय किसी के योग्य नहीं रह गया। नाहिन रहो हिय में ठौर, नंद नंदन अचत कैसे आनी है और अब ये नंद नंदन राधा वल्लभ लाल हमारे हृदय में बस गए हैं। राधा वल्लभ उर बसे औरन तेज उदास, अब मैं औरों से उदास हो गया हूँ, क्योंकि चित्त में कहीं जगह ही नहीं रह गई कि मैं किसी और को प्रतिष्ठित कर सकूं, जगह दे सकूं। श्री राधा वल्लभ लाल मेरे सब कुछ हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। व्यास राजिका रवण बिनु कहूं न पायो सुख। व्यास जी कह रहे हैं ऐसा नहीं कि मैं कहीं भटका नहीं हूं। कभी व्यास जी का चरित्र जगह जगह भटके हैं और लोगों को परास्त करते हुए शास्त्रार्थ में और कितना सब कष्ट भोगा है। तो व्यास जी अपने हृदय की पीड़ा कह रहे हैं कि अब राधा वल्लभ लाल की शरण मिल गई है, राधिका रमण मुझे मिल गए, अब मुझे कहीं और नहीं भटकना है, क्योंकि मैंने बहुत भटक के देख लिया है। व्यास राधिका रवण बिनु कहूं न पायो सुख। जैसे आनंद कहते हैं, जिस सुख की लालसा से मैं भटक रहा था मैंने वो कहीं नहीं पाया। डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख। डार डार पात पात पे गया लेकिन मुझे कहीं भी सुख नहीं मिला, कहीं भी आनंद नहीं मिला। इसलिए मैं केवल और केवल श्री राधा वल्लभ लाल जी की शरण में हूं। इसलिए अब मैं अनन्य कहा करके अब पूजे ग्रह गन्नेस, मैं अब किसी और का पूजन किसी और की शरण में नहीं जाता हूं। व्यास क्यों ना तिनके सदन जमगन करें प्रवेश। जो अनन्य उपासक नहीं है उसके घर में तो जमगन प्रवेश करते हैं, जमों के गण प्रवेश करते हैं, ऐसा भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं जानकी नाथ सहाय करें जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध अरु गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता संग शनीचर होत जुचेरो। रघुवंशी संतन सुखदाई तुलसीदास चरणन को चेरो। जानकी नाथ सहाय करें जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये हृदय में डर नहीं होना चाहिए कि अगर हमने किसी का पूजन भजन नहीं किया तो वो हमारा कुछ नाश कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं जब जानकी नाथ हमारे पक्ष में है तो कोई है कि बाल भी बांका कर सके? कोई नहीं है त्रिभुवन में ऐसा। कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये जितने भी ग्रह आदि हैं ये सब तुम्हारे चेहरे बन जाएंगे। शनीचर होत जू चेरो, सब चेहरे बन जाएंगे, सब तुम्हारे चेले बन जाएंगे,
क्योंकि श्री रघुनाथ जी की तुम शरण में हो। सब प्रभु से प्यार करते हैं, सब प्रभु को दुलार करते हैं, सब प्रभु के सेवक हैं। सबके हृदय में ये बात है कि स्वामी तो नाथ ही हैं। लेकिन देखो नारद जी गए हैं श्री ब्रह्मा जी के पास, तो वो पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि आप किसका ध्यान करते हो, आपसे भी बड़ा क्या कोई है? तब ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं, हाँ मुझसे भी बड़े हैं, श्री कृष्ण मुझसे बड़े हैं, श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूं। तो ये सब प्रभु के भक्त हैं। जब आप प्रभु की शरण में हो जाएंगे, उनके दास बन जाएंगे, तो ये सब आपके सहयोगी हो जाएंगे, सब आपको आनंद प्रदान करने वाले बन जाएंगे। व्यास मिश्र जी से श्रीहित महाप्रभु अनन्य धर्म का ये दिव्य उपदेश ग्रहण करवाने के लिए ये उपदेश कर रहे हैं कि उनके हृदय में ये बात स्वीकृत हो जाए कि हमें किसी और का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे परिपूर्ण श्री राधा मोहन जी ही हैं। इसलिए हे पिताजी, हमारी तो आपसे यही प्रार्थना है कि नवग्रहों के पूजन एवं विधि विधान की आशा छोड़ करके महल में जो श्री राधा मोहन जी विराजमान हैं, आपको इन्हीं का पूजन करना चाहिए, इन्हीं का अर्चन करना चाहिए, इन्हीं के सामने वंदन करना चाहिए। जितनी भी नवदा भक्ति हैं इन्हीं को समर्पित करनी चाहिए। केवल श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का आश्रय लेने से ही हम समस्त दुख एवं विपत्तियों से पार हो जाएंगे, समस्त दुख एवं विपत्तियों से पार हो जाएंगे। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि उपासकों के हृदय में बात रहती है कि प्रियाजू तो नीलकमल फिराती हैं, परम सुकुमार तत्व हैं, और लालजू परम आसक्त हैं। प्रियाजू तो हमारे जीवन में विपत्ति आएंगी तो रक्षा कौन करेगा? पूज्य महाराज जी कहते हैं श्री प्रियाजू के श्री चरणों में जो अंकित वज्र अंकुश आदि चरण चिन्ह हैं, वे अपने शरणागत जनों की रक्षा करते हैं। तो ये भाव हृदय में नहीं आना चाहिए कि युगल सरकार तो परम सुकुमार तत्व हैं, वे हमें हमारी कैसे रक्षा करेंगे। उनके चरणों में स्थापित ये दिव्य चरण चिन्ह शरणागत जनों की रक्षा करते हैं, अपने जनों की रक्षा करते हैं। महाप्रभु ने इस प्रकार श्यामा श्याम की अनन्यता का उपदेश करने के उपरांत उसी समय ये दर्शन कराने के लिए कि आपको किसी की उपासना करने की आवश्यकता नहीं। देखिए सिर्फ प्रियालाल के चरणामृत से क्या कुछ होना संभव नहीं है, सब संभव है प्रियालाल के चरणामृत से। उसी समय श्री प्रिया प्रीतम का चरणामृत मंगाया और उसको ग्रहण कर बचे हुए चरणामृत को अपने संपूर्ण शरीर पर लगा लिया। श्री महाप्रभु जी ने लगाते ही कुछ ही क्षण में सारे व्रण एक एक करके अंतर्ध्यान हो गए और उनका रुग्ण देह पुनः पूर्वत कंचन वर्ण का हो गया। सर्व व्याधि विनाशनम, सारे जितने भी व्याधि आदि हैं वे सब, उन सब का विनाश हो जाता है जो श्री हरि का चरणामृत नित्य लेता है। चरणामृत की पीछे महिमा श्रवण करी थी, महाप्रभु जी ने चरणामृत की महिमा प्रकट करी थी। चरणामृत की इतनी बड़ी महिमा है, रोज अगर चरणामृत लिया जाए तो बड़े से बड़े रोग में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके चित्त को उद्वेगित कर सके। बड़े से बड़े रोग में इतनी सामर्थ्य नहीं है। बड़े से बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं अगर भक्त इच्छा कर ले तब, और भक्तजन इच्छा नहीं करते। मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करते, चरणामृत का आस्वादन करते हैं। उससे जो प्रेमामृत का अनुभव होता है उसका आस्वादन करते हैं महापुरुष जन। ये कामना नहीं करते कि हमारा ये कष्ट नष्ट हो जाए। इसलिए वरना कोई अगर चरणामृत रोज ले तो जो कामना करे वे पूर्ण हो जाएगी। चरणामृत का ऐसा प्रभाव है, महाप्रभु जी ने प्रकट किया। चरणामृत पिया और व्यास मिश्र जी को विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि ये भी झूठे ही थे व्रण आदि इस महिमा को प्रकट करने के लिए। केवल व्यास मिश्र जी को ये विश्वास दिलाने के लिए प्रिया प्रीतम सर्वस्व हैं, तो चरणामृत आदि शरीर पर लगाया, पान किया, तुरंत सारे व्रण ठीक हो गए, सारे घाव ठीक हो गए महाप्रभु जी के। महाप्रभु का शरीर चरणामृत का स्पर्श करते ही पूर्णतः स्वस्थ हो गया। ये दृश्य सभी ज्योतिर्विद जितने भी ज्योतिष के प्रकांड विद्वान बैठे थे वे सब इस दृश्य को देख रहे थे। इस अलौकिक घटना को देख करके सभी उच्च स्वर से
हितजू महाराज की जय जयकार करने लगे। जय हो महाप्रभु जी की जय हो, हितजू महाराज की जय हो, हरिवंश चंद्र जू की जय हो। जितने भी ज्योतिर्विद बैठे थे वहां ज्योतिषी सब जय जयकार करने लगे। श्री व्यास मिश्र जी के भाग्य की सराहना करते हुए कहने लगे, अरे व्यास मिश्र, अवश्य ये कोई अवतारी महापुरुष हैं। इतनी कम अवस्था में इस तरह अपने इष्ट की अनन्यता का प्रमाण देना ये सामान्य जन के वश की बात नहीं है। थोड़ा सा कष्ट आ जाए तो हमारी अनन्यता बाधित हो जाती है। कोई उपाय बता दे आप कष्ट में हो, और कोई और उपाय बता दे कि ये कर लो तो आपके कष्ट की निवृत्ति हो जाए, तो हम वो करने लग जाएंगे। भूल जाएंगे प्रभु को, भूल जाएंगे अनन्यता को, भूल जाएंगे हम किसकी शरण में हैं। ऐसी अनन्यता आना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में अनन्य को पथ बांको, महापुरुषों ने वर्णन किया है। जो अनन्य जन है उनका जो पथ है, जो रास्ता है, वो बड़ा बांका है, टेढ़ा है, हर कोई नहीं चल सकता उस पर। इसलिए ये भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। जितने भी ज्योतिषी हैं वे कह रहे हैं ऐसी अनन्यता का प्रमाण ये सामान्य जन के बस की बात नहीं है, ये अवश्य ही कोई महापुरुष हैं। हे व्यास मिश्र जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपका कुल धन्य है जो आपके घर ऐसा अद्भुत बालक प्रकट हुआ है। इस प्रकार कहकर सभी विप्रगणों ने श्री हरिवंश महाप्रभु को प्रणाम किया तथा साथ में श्री प्रिया प्रीतम की अनन्य भक्ति को हृदय में धारण करा और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान किया, प्रभु की अनन्य भक्ति को हृदय में धारण करके। इधर श्री व्यास मिश्र जी के मन में जो कुछ नवग्रह आदि पूजन की मान्यता थी, जिसकी वजह से प्रिया प्रीतम की अनन्यता में बाधा आ रही थी, वह बाधा भी अब नष्ट हो गई। अपने प्राणाधार श्री हितजू को पूर्ण स्वस्थ देखकर तारा रानी एवं सभी हित परिकर पारिवारिक जन, नगरवासी जन, मित्रगण सबको अपार सुख मिला कि महाप्रभु जी सकुशल हैं। श्री महाप्रभु का जन्म एक प्रसिद्ध ज्योतिषी घराने में हुआ है और आपको बाल्यकाल में ही ज्योतिष विद्या की शिक्षा दी गई है, किंतु भक्ति तत्व के मर्म के पूर्ण ज्ञाता आपने अल्प व्यय में ही यह सुनिश्चित कर लिया था कि गृहादिकों पर विश्वास रखने से भगवत चरणों के प्रति अनन्यता में बाधा पड़ती है। बचपन से ही एक ज्योतिष घराने में प्रकट हुए हैं महाप्रभु जी, तो जो कार्य होता है घर का वे आता ही है बालक को, माता पिता सिखाते ही हैं, तो खुद भी ज्योतिष का कहीं ना कहीं ज्ञान है महाप्रभु जी को, और सर्व ज्ञाता तो हैं ही महाप्रभु जी। तो वो ये बात जानते हैं कि इनका आश्रय लेने से भगवत चरणार विंदों के अनन्य आश्रय में बाधा उत्पन्न होती है, इष्ट निष्ठा खंडित होती है। इसलिए श्री हिताचार्य अनन्य उपासक जनों को ही शिक्षा देना चाहते हैं कि चाहे जैसी विषम परिस्थिति हो, रोग, शोक, दुख या विपत्ति की स्थिति हो, उपासक को कभी भी अपने इष्ट का आश्रय छोड़कर अन्य किसी दैवी शक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। किसी भी दैवी शक्ति का आश्रय उपासक को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जिनके आश्रित हैं वे हमारे इष्ट हैं। श्री श्यामा श्याम हैं, वे सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं। अगर वे हमारी विपत्ति का हरण नहीं कर रहे हैं तो निश्चित ही उस विपत्ति में हमारा कोई ना कोई मंगल विधान है, मंगल छुपा हुआ है, इसलिए उस विपत्ति का हरण नहीं कर रहे। अब ये हरण नहीं हो रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनकी शरण छोड़कर किसी और की शरण में चले जाएं। श्री राधा प्यारी की जो शरण में होता है, सारे रोग शोक दुख दारिद्र सब नष्ट हो जाते हैं उस उपासक के, अगर वह चाहे तो। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विधु जुनाई, ताप शाप रोग शोक दारुण दुख हारी, कालकूट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी,
श्याम हृदय भूषण युत दूषण जित संगी, वृंदावन धूरी धूसर रास रसिक रंगी। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को कौन न समाने। व्यास से अति अधम आतुर को कौन न समाने। श्री राधा प्यारी के जो चरणार विंद हैं, लाडली जी के जो चरणार विंद हैं, इनका जो आश्रय ग्रहण कर लेता है तो कैसे ये चरणार विंद हैं? बोले शीतल हैं। हृदयर्पतम मधुपते स्मरताप मुग्रम, स्वयं श्री कृष्ण के ताप को नष्ट करने वाले ये चरणार विंद हैं। तो उपासक जनों के हृदय के ताप को नष्ट कर दें तो कौन सी आश्चर्य की बात है। जगत के स्वामी श्री कृष्ण, उनके भी हृदय के ताप को श्री लाडी जी के चरणारविंद नष्ट कर देते हैं। तो उपासक के ताप को नष्ट कर दें, कोई आश्चर्य की बात नहीं। सुखदाई हैं ये चरण। कोटि चंद मंद करत नख विदु जुन्हाई, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा इनके नखमणि चंद्रिका की उज्जवल प्रभा, इनकी जो नखमणि चंद्रिका है उससे जो चंद्रिका छिटक रही है उसकी प्रभा से त्रिलोकी शोभायमान होता है, आश्चर्यचकित होता है। ऐसी जुनाई है, ऐसी शोभा है श्री प्रिया जी के चरणार विंदों की। और चरणार विंदों का प्रभाव कैसा है? जो इन चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो ताप त्रिताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये त्रिताप हैं, ये तीनों ताप उसको भासते नहीं, उसके चित्त को विचलित नहीं कर सकते। ये तीनों ताप जो प्रियाजू के चरणार विंदों का आश्रय लिए हुए है। श्राप, कोई श्राप दे दे, यद्यपि ब्रज में परंपरा नहीं है, व्यास न देत आशीष सराप। व्यास जी कह रहे हैं ना हम किसी को आशीष देते ना किसी को श्राप देते, क्योंकि सर्वत्र हम अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। लेकिन अगर कोई श्राप दे के जाओ तुम्हारा अनिष्ट होगा, और प्रियाजू की शरण ले रखी है तो कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, कोई श्राप अनिष्ट नहीं कर सकता उस उपासक का। और रोग, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो जाए, प्रियाजू के चरणारविंद का आश्रय है, उनके चरणों का चरणामृत पान कर रहे हैं, तो उस रोग में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उपासक के चित्त को विचलित कर सके, परास्त कर सके उसे। कोई भी रोग उसे परास्त नहीं कर सकता, कोई भी शोक उसे परास्त नहीं कर सकता। और दारुण से दारुण दुख जो किसी के द्वारा भी नष्ट नहीं होता, वो प्रियाजू के चरणारविंदों के आश्रय से हो जाता है। ये श्याम सुंदर के हृदय के भूषण हैं, ये प्यारीजू के चरणारविंद जो वृंदावन की धूरी से सने हुए हैं। वृंदावन की जो दिव्य भूमि है वह पराग दिव्य श्री प्रियाजू के श्री अंगों में, श्री चरणों में लगा हुआ है। शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने, व्यास से अति अधम आतुर को कौन न समाने। जो शरण में आ गया, जो उनके शरणागत हो गया, तो इनका विरद ऐसा है कि कैसा भी कोई पतित हो उसको ये पावन बना देते हैं चरणारविंद। ऐसा इनका विरद है, ऐसी इनकी महिमा है। व्यास जी कह रहे हैं मुझ जैसे अति अधम आतुर, जो पापाचरण करने के लिए आतुर होता है, ऐसे अनंत अनंत अपराधी भी श्री प्रियाजू के शरण में आ जाने से तर जाते हैं, उनके दिव्य सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी शंका हृदय में न रखते हुए कि हमें किसी और की शरण लेनी पड़े, ऐसी भावना हृदय में ना आए। केवल प्रियाजू के शरणागत होकर के हर कष्ट को सहते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए अपने जीवन को जो व्यतीत कर लेता है, उसको प्रभु की निश्चित प्राप्ति होती है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।